नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति ने पकड़ ली है रफ्तार। अब करेंगे कर्क राशि वाले जातकों का बेड़ा पार। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और वर्तमान समय में ये वक्री चल रहे हैं। वक्री अर्थात उल्टी चाल चल रहे हैं। और जब आपके भाग्य स्थान के स्वामी आपका भाग्य ही उल्टी चाल चले तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर भी चीजें अस्त व्यस्त चलती है। किंतु 31 दिसंबर 2023 जिस रात्रि में आप नए साल का स्वागत कर रहे होंगे, उसी समय में आपका भाग्य सीधी चाल चलना प्रारंभ करेगा, जो कि आपके लिए वर्ष 2024 का इससे बड़ा उपहार ग्रहों की स्थिति में नहीं हो सकता। देवगुरु बृहस्पति ना सिर्फ आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, ये धन के कारक ग्रह हैं, ये यश मान और प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं, ये जीव कारक ग्रह हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं। और इस ग्रह में वो शक्ति है जो हमारी समस्याओं को जड़ से समाप्त करती है। अन्यत्र ग्रह जब आपके गोचर में आते हैं, कुछ समय के लिए अच्छा कर जाते हैं, फिर चले जाते हैं, समस्याएं वहीं रुक जाती है। किंतु ये ज्ञान का कारक ग्रह जब समस्याओं को समाप्त करने पर आता है तो जड़ से समाप्त कर जाता है। और कुछ इसी प्रकार की अनुभूति 2024 में आपको देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में तो पहले ही आ चुके थे, किंतु पहले राहु के साथ बने हुए थे तो अपना शुभत्व फल नहीं दे पा रहे थे। उसके पश्चात ये वक्री हो गए तो उल्टी चाल की स्थिति में कभी भी कारक ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। किंतु 31 दिसंबर से जब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए सीधी चाल चलना प्रारंभ करेगी, ये 2024 का बहुत बड़ा तोहफा आप अपने जीवन में मान सकते हैं और इसकी अनुभूति भी आप 2024 में अवश्य करेंगे। और आपके लिए विशेष क्या है, तो 4 महीने 23 दिन तक की स्थिति के अंदर तो ये आपको कर्म भाव का फल देंगे। उसके पश्चात 13 महीने की गतिविधि में ये आपके एकादश भाव में रहेंगे। ये भी आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति है, जहां शनि की ढैया के नाम पर आपको हर तरफ से डराया जा रहा है। आपके कार्यों की स्थिति के अंदर ऐसा होगा वैसा होगा, किंतु उन सब स्थितियों से बाहर निकालकर 2024 में देवगुरु बृहस्पति आपको पूर्ण रूप से फलीभूत करने जा रहे हैं। क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले नोटिस कीजिएगा, 1 जनवरी को जब देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल प्रारंभ होगी, आपके कर्म क्षेत्र में एकदम से बूस्टअप आना प्रारंभ हो जाएगा। आप देखेंगे निरंतर आप अपने कर्म क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त कर रहे हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपको कर्म क्षेत्र में जो स्ट्रेस बना हुआ है वो रिलीफ हो रहा है। कर्म क्षेत्र में उन्नति के रास्ते दिख रहे हैं। नई अर्निंग सोर्सेज आपके सामने बनकर आ रहे हैं, क्योंकि ये धन के कारक ग्रह हैं और कर्म भाव में जब बैठते हैं तो धन में वृद्धि करने की बाध्यता ले लेते हैं। और आपके कर्म के माध्यम से ये यशमान प्रतिष्ठा दिलाने वाले भी ग्रह हैं, तो ये आपके कर्म के माध्यम से आपको यशमान और प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे। जॉब कर रहे हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज बनकर प्रमोशन की स्थिति बन जाए। कहीं अन्यत्र नई जॉब खोज रहे हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छे योग बन जाए। कोई कर्क राशि के जातक हैं जिनके पास वर्तमान समय में जॉब नहीं है, आप देखिएगा 1 जनवरी के पश्चात नई जॉब के श्रेष्ठ अवसर आपके जीवन में प्राप्त होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। इस स्थान का सर्वश्रेष्ठ लाभ देने के पश्चात में 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से ये किस स्थान को देख रहे हैं, तो धन भाव को। और धन का कारक ग्रह धन भाव को दृष्टि दे, इससे शुद्ध फल आपके लिए नहीं बन सकता। पिछले लंबे समय में जो धन से संबंधित रुकावटें आपके जीवन में बनी हुई थी वो आपकी समाप्त कर देंगे। 2024 में आपको अनुभूति अवश्य करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति की, जो 18 महीनों में राहु ने चीजों को अस्त व्यस्त किया था, धन से आपको कमजोर किया था, आपकी जेब ढीली कर रखी थी, वहां से आपको अनुभूति होगी कि अब मैं धन में धीरे धीरे कर पुष्ट होता जा रहा हूं। ये वाणी का स्थान होता है और जब ज्ञान का कारक ग्रह वाणी स्थान पर दृष्टि दे तो आप फर्क देखिएगा कि राहु ने जब वाणी पर प्रभाव दिया
तो आपके बनते बनते कार्यों को आपने अपनी वाणी से खराब कर लिया, और जब गुरु का प्रभाव जाएगा तो बिगड़े से बिगड़े कार्यों को भी आप अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लोगे। यही होता है ग्रहों का खेल। ये कुटुंब परिवार का स्थान भी है। आपको कुटुंब परिवार में जो राहु ने अपयश का सामना करवाया, वहीं देवगुरु बृहस्पति अब आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। सप्तम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, और ये भाव क्या है, तो ये आपके भौतिक सुखों का भाव है। और जीव कारक ग्रह जब शुद्धिकरण में सीधा चलता हुआ सप्तम दृष्टि देगा, आपके जीवन में भौतिक सुखों का प्रवेश होना प्रारंभ होगा। आप भूमि खरीदना चाह रहे हैं, भवन खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, भौतिक सुखों की स्थिति का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। राहु की दृष्टि से जब आपको जनता में अपयश का सामना करना पड़ा, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अब वही जनता, जो लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए थे, वो आपके इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करेंगे। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। माता के अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड कोई इशू देखने को मिल रहे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति से आपको श्रेष्ठ कारक लाभ दिलाते हुए पाए जाएंगे। यहां से नवम दृष्टि डाल रहे हैं आपके षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव की स्थिति के क्या फल रहेंगे, ये इनकी खुद की राशि भी होती है। इस स्थान पर दृष्टि देकर ये कंपटीशन में आपको विजेता बना देंगे। ये आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में कोई कर्ज लोन बना हुआ है, इससे कैसे बाहर निकला जाए इसके रास्ते आपको दिखाएंगे और बाहर निकाल भी लेंगे। ये आपकी जॉब में स्मूथनेस देंगे। जो बॉस कलीग लैग पुलिंग करते आ रहे थे, एप्रिशिएशंस आपको नहीं मिल रहे थे, प्रमोशन आप डिजर्व करते थे, मिल किसी और को रहा था, उन स्थितियों में आपको सफलता दिलाएंगे। कंपटीशन में आपको विजेता बनाते हैं। और इन सब गतिविधियों में कौन आपका साथ देता है, तो भाग्य, क्योंकि ये भाग्य के स्वामी हैं। बेहद सुंदर अवस्था में 31 दिसंबर 2024 से देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको 4 महीने 23 दिन नहीं, इसके पश्चात जब ये एकादश भाव में जाएंगे, यहाँ के 13 महीने भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बनाकर देने वाले हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी कर्क राशि वाले जातकों के साथ समान फल होगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह जिसका आप प्रेडिक्शन देख रहे हो, गोचरी अवस्था का वीडियो सुन रहे हो, वो ग्रह आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यक है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से 6वें घर में है, 8वें घर में है, 12वें घर में है, जहां नंबर 10 लिखा हुआ है, इन स्थानों पर विराजित हैं, तो इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को स्वयं को ही दोष लग जाता है। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और 6, 8, 12 में इनको स्थान दोष लग जाता है। और जब भी किसी ग्रह को स्थान दोष लगता है तो वो खुद बाध्य हो जाता है, कारक होता हुआ भी नॉन फेवरेबल कंडीशन में रिजल्ट देने के लिए। इन 4 स्थानों पर जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, लग्न से 6वां घर, 8वां घर, 12वें घर के अंदर यदि गुरु महाराज बैठे हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कारक लाभ नहीं देखने को मिलेंगे। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं विराजित हों, अगर 31 दिसंबर के पश्चात आपको रिजल्ट ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। अगर आपको डाउट है कि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट समझ नहीं आ रहा है, तो भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा। 2024 भी आ रहा है, किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली दिखवाकर एक बात उनसे जरूर पूछिएगा कि मेरी कुंडली के कारक ग्रह कौन कौन से हैं और अकारक ग्रह कौन कौन से हैं, कौन से ग्रह मुझे शुभ फल देने की बाध्यता रखते हैं। जब इन्हें आप जान लेते हो, जब जब इनके गोचर से संबंधित आप कोई भी कार्यक्रम देखोगे, वो 100% आपके ऊपर लागू होता है। और इस अनजान गतिविधि में रहकर फिर कमेंट बॉक्स में एक ही बात लोग बाग आकर लिख देते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा। कुछ होगा तब जब आप इस साइंस को सही ढंग से समझते हो, क्योंकि कुंडली में नवग्रह होते हैं, सभी ग्रह आपका सपोर्ट नहीं करते। अकारक ग्रह और कारक ग्रहों की 2 पार्टी जैसी बनी हुई है। आपको यह जानना जरूरी है कि मेरे फेवर में कौन कौन से ग्रह कार्य करते हैं। वर्ष 2024 आपका बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।